पहला सवाल दोबारा कराऊँ। कोस इनवर्स कोस 13π/6 चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज को पहला सवाल। कोस इनवर्स कोस 13π/6 13π/6 दो तरीका। कोस इनवर्स कोस पाई मुँह अगर कुछ घटाऊँ तो वह है कि रेंज में कौन आने लग रहे उत्तर। तो इसकी रेंज में कौन आ तो जरूरी कौन पाई लियो 2π भी कर सकूँ मैं, 3π भी, 4π भी। अब अपन बेरो पाई का सागर चेंज तो होगा नहीं। तो कोस इनवर्स यो कह रहा होगा कोस में 6×18 - 13 एलसीएम ले आऊँगा इन्हें 6×18 माइनस को 13π कितना आ जाओ 5π। इससे पूरा निशान अपन चेक करने की जरूरत को नहीं कोस में। क्यों? क्योंकि अगर कोस -थीटा भी है ना तो भी वो कोस थीटा ही हुआ है भैया। कोऑर्डिनेट कौन से मान लग रहे हैं टेंजेंट आर हम चेक करना पड़ेगा अपन। अगर टेंजेंट या साइन वो है ना तो चेक करना पड़ेगा कोस या सेकेंड। ये दोनों तो माइनस ने बाहर काट देगी नहीं। कारण बता रखे आप 0 - थीटा इस कोऑर्डिनेट में आओगे, 0 में कुछ घटेगो तो ए कोऑर्डिनेट में आओगे और ए कोऑर्डिनेट में कोस और सेकेंड दोनों प्लस का हुआ है। तो इस चीज़ की पूरा कोई दिक्कत ही को नहीं है। तो यो भी उत्तर उसका सवाल को मतलब है 5π/6 अरे रेंज में है। दूसरो अगर जरूरी को नहीं घटाना ही जरूरी को नहीं पाई में क्या जोड़ूँ 13π/6 बन जा या 2π + π/6 भी लिख सकूँ। 13 180 है जो 13 × 180/6 है। 6 30 पे 390 390 में 360 + 30 भी तो लिख सकूँ। 360 को मतलब है 2π 360 को मतलब 2π यार चेंज तो वही को नहीं को कोस π/6। 360 में कुछ जुड़े है एक कोऑर्डिनेट में तो पॉजिटिव है ही कोई कैंसिल मतलब उत्तर आ गया π/6। बस यो पेपर में काट ना दियो एक ही रेंज में है 0π का है। दूसरा सवाल टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 7π/6 क्लियर है। अब यो है कि रेंज में है कौन है कि रेंज है -90 +90 तो मैंने ए रेंज में ले आना है। बस ए रेंज में ले आना मतलब है मैं क्या लिख सकूँ इन पाई मुँह घटा सकूँ। लेकिन जो पाई मुँह घटायो टेंजेंट आर निशान को फर्क पड़े है। पाई को मतलब 180 में कुछ घटाऊंगा तो टेंजेंट एम पहुँच गया। एम में टेंजेंट क्या है मतलब देखो अगर इन लिखा पा 7 × 180/6 यो कितना है 210 मतलब मन काटना है टेंजेंट 210 को मान एन के लिख सकूँ या तो 180 + 30 कर दिए 270 माइनस अच्छा 30 किसी के 270 270 को नहीं उरा पाई ही ले तो 180 + 30 हो जाएगा। ठीक है माइनस करना मैंने चलो इसमें समझो बस। अगर कोई जैसे टेंजेंट 150 डिग्री की वैल्यू है तो एक मान के कोई काटेगा पर टेंजेंट 180 माइनस है 30 180 में कुछ घटेगा चेंज तो वह को नहीं हो यह बात तो क्लियर है। लेकिन इस कोऑर्डिनेट में पूछ के निशान है माइनस। वह अगर 180 में कुछ घटे तो एम यो निशान है मतलब जो भी उत्तर आवे वह का निशान माइनस लग जाए मतलब यो आगे हो रहा है माइनस। ब्रैकेट चेंज ब्रैकेट लगा दी टेंजेंट इनवर्स -6π माइनस है 7π मतलब है -π/6 अरूरा है टेंजेंट। टेंजेंट का अपन अंदर बेरो है अपन बेरो है माइनस टेंजेंट थीटा क्या हुआ है टेंजेंट माइनस अंदर चल जाएगा मतलब टेंजेंट इनवर्स एम टेंजेंट में क्यों अंदर चल जाएगा π/6 तो माइनस है प्लस कैंसल उत्तर आ गया π/6। जरूरी को नहीं आप घटावाई या फिर बात कहूँ जरूरी को नहीं घटावाई अपन मतलब जो इतना यहाँ पर 270 में क्या करो आप अपने दिमाग में आयो का आप 180 + 30 भी लिख सकें 210 है 180 + 30 भी लिख सका तो इन मतलब मैं π + π/6 भी कर सकूँ।
क्वाड्रेंट कौन से हम पूछोगे, और पाई में जो 180 वैल्यू अगर कुछ जुड़ेगा तो ए क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या हुआ है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज पॉजिटिव, मतलब निशान भी चेंज करने की जरूरत को नहीं। तो ये क्या आ गया टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट π/6, आंसर आ गया π/6। ये हो गया अपना सवाल को सेकंड मेथड है। आगे बात समझ ए ना ये आसान भी पड़े आगे समझे। तो अपने कौन सो भी कर सको बस टेंजेंट की रेंज में होना चाहिए। ये 30 सवाल। अगला ये जो 5 सवाल है ना ये मेन सवाल है पेपर में इनमें मान लो एक आइड है 30 सवाल। 2 साइन इनवर्स 3/5 क्या के बराबर है टेंजेंट इनवर्स, ये अपन प्रूव करना है। क्लियर है। हेलो मेथड जो कि अपना सिंपल है। 2 साइन इनवर्स एक्स को फॉर्मूला क्या है साइन इनवर्स 2x रूट। आगे बात समझ 2 की जगह 2 है, x की वैल्यू कितनी आ गई 3/5 साइन इनवर्स 2 x की जगह 3/5 रूट 1 माइनस 3 को स्क्वायर 9 5 को स्क्वायर साइन इनवर्स 2 3 6/5 25 माइनस 9 16 का रूट 4/5 मतलब ये आ गया साइन इनवर्स 24/25। उर्वा के 2 तरीका है, एक भी 2 तरीका है उर्वा के भी। कौन सो पहलो अपने का आइडेंटिटी है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ए आइडेंटिटी को यूज करके मैंने टेंजेंट में कन्वर्ट कर लिया। दूसरो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, इस आइडेंटिटी को यूज करके भी हिंदी में जो लाल कक्का है इस आइडेंटिटी को लंब बटा कर्ण, मतलब यह वैल्यू लंब है 24 मतलब परपेंडिकुलर जो है परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेन्यूज 25। पाइथागोरस थ्योरम वह वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। क्लियर है। उरे बस न्यू लिख के दिखाओगा साइन इनवर्स 24/25 बराबर मान लियो थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 24/25 बराबर p/h। यो परपेंडिकुलर यो उसके बाद यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मैं चीज़ें लिख दूँगा, मैं डायरेक्ट बताया हूँ। तो यह वैल्यू कितनी होगी 7। तो रू टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई p/b परपेंडिकुलर 24 यो 7 थीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स 24/7 हैंस प्रूव्ड, क्योंकि थीटा का मान हो एक तो यो है उरू कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेकेंट की साइन की वैल्यू साइन इनवर्स 24/25 की वैल्यू थीटा, मतलब साइन थीटा का मान कितना आ गया 24/25। कोसेकेंट को उल्ट जगह 25/स्क्वायर साइन को उल्टा ही होगा कोसेकेंट माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। 25 को स्क्वायर 625 यो 576 माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 625/576 एलसीएम लेंगे 570 माइनस 625 माइनस को 49 आ गया माइनस कोट की वैल्यू कितनी आ गई दोनों का वर्गमूल टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। कोट थीटा मान कितना आ गया 7/24। टेंजेंट को कितना आ गया 24/7। थीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स 24/7। यही बात अपन प्रूव करनी। क्लियर है। पेपर में मेथड आप कौन करांगा आप सिंपल मेथड करांगा जो कि अपना सेकंड मेथड है। ये अपना डायरेक्ट फॉर्मूला हुआ एक आगे ये प्रकार है। तो अगर ये तरीको करोगा तो तन उरू जाके न्यू जाना पड़ेगा या फिर उरू यू। क्लियर मतलब नंबर तो अगर आप ये भी करें तो पूरा ही नंबर मिलता होगा। अगर आप देख ये फॉर्मूला को मैं फिलहाल नहीं नाट्य तारे मैथ में कौन ये फिलहाल फॉर्मूला हटा रखे तो केवल उसका चक्कर नंबर काट ले। आगे बात समझ। दूसरे में कोई दिक्कत को नहीं अपन दूसरों भी आ अपन क्या प्रूव करना है अपन 10वीं पास करके आ रहा ईमानदारी बिना नकल मारा अगर करिए तो अपन बेरो साइन इनवर्स 3/5 ने में थीटा मान लियो तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी 3/5। मतलब यो जो प्रोसेस उरे करियो ने वो प्रोसेस आप उरू ही कर दियो।
यो है परपेंडिकुलर और यो है हाइपोटेन्यूज, मतलब यो है लंब और यो है कर्ण। यो 3 है या 5 है। अब वैल्यू कितनी आ गई 4। तो मैं टेंजेंट में उत्तर चाहिए ना, मैं पहला ही टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई पाकिस्तान का पैसा जो भी P बटा B, परपेंडिकुलर 3 बेस 4, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई होगी चीज़ उरू अब यो। सो 2 साइन इनवर्स 3/5 क्या के बराबर आ गया 2 टेंजेंट इनवर्स 3/4। यह चीज़ आ गई। ये भी तो कोई मुश्किल एक अपनी किताब में फॉर्मूलो है 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स को फॉर्मूलो क्या हुआ है टेंजेंट इनवर्स 2x और यो फॉर्मूला है, बस यो फॉर्मूला यो लगा दो। टेंजेंट इनवर्स 2x 2 गुना में 3/4 1 प्लस एक्स की स्क्वायर 3 को 9 4 को 16 कितना आ गया टेंजेंट इनवर्स 2 3/2 16 9 25/16 गुणा में करूँगा रकम उल्ट की 16/8 दिए 24/25 है। कोई टेंजेंट आर प्लस ये नूर है परपेंडिकुलर बटा बेस टेंजेंट आर फॉर्मूला के हो एक बार चेक करियो। यो हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 16 माइनस 9 7 7/16 उल्टा 16/7 8 दिए 24/7 हैंस प्रूव्ड। समझ आए। ये पूरा फॉर्मूला भी एक्स्ट्रा याद रखना में याद भी कौन रखना। अब तो क्लियर है तो अपने पेपर में जो सो है अपनी बुक में वो कर लेंगे। हाँ न याद रहे वो है मजबूरी, बाकी शायद याद रह जाए वो। चौथा क्वेश्चन दियो है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 सिद्ध करना है टेंजेंट इनवर्स 77/36। फर्स्ट मेथड ठीक है। पहला मेथड साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई को फॉर्मूलो क्या है साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई की स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है 8/17 1 माइनस वाई की स्क्वायर 3 को स्क्वायर 9 5 को स्क्वायर 25 यह वाई की वैल्यू है प्लस वाई √1 माइनस एक्स की स्क्वायर 8 को स्क्वायर 64 यो 289 साइन इनवर्स 8/17 25 माइनस 9 16 का वर्गमूल 4/5 प्लस 3/5 289 माइनस 64 225 का मतलब है 15 17 साइन इनवर्स 832/85 प्लस 15 45/85 साइन इनवर्स 77/85 कोई कटा भी हो कोई कौन कटा हो साइन इनवर्स में आ गई। अब वही चीज़ है अपनी आइडेंटिटी है दोनों मेथड है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पूरा साइन थीटा किया है तो कोसिकेंट की रू वैल्यू पुट कर दी माइनस कोट स्क्वायर थीटा जो टेंजेंट की लिख रहेगी एंस प्रूव्ड हो जाएगा सेम। या फिर इन्हें यो 77 है आ वैल्यू 85 है या आप काट लेना। यह बात समझ आइए या 36 आओगी नए याद है ना तो रू देख लो सवाल में दे ही रखी है 77 दे रखे है 36 दे रखे एक 77 है एक 85 तो ऑटोमेटिक 36 ही है चेक कर लीजिए अपने में इतनी वो जरूरत को नहीं। क्लियर आई है बात समझ। तो उरू टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई थीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स हेंस प्रूव्ड। दूसरा मेथड ये है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेंजेंट इनवर्स 73/36 एम मेथड लगायो तो एक उत्तर आ गया साइन इनवर्स 77/85 इतना ही करियो उनू आ गया एन ले लिया टेंजेंट इनवर्स 77/36 ने मान लियो थीटा टेंजेंट थीटा की वैल्यू
77 बटे 36। अब बात समझ आ गई। और 77 है या 36 है, पाइथागोरस थ्योरम हुआ 85 आ गई। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 77 बटे 85। थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 73 बटा 85। न्यू ना सोच लियो सवाल छोटे है क्यों आ वैल्यू आप पूरा प्रूव करी है फॉर्मूला, तो मैं पूरा डायरेक्ट लिख दी भाई, दोबारा क्या लिखना है। यह बात समझ आई। तीसरा मेथड जो आप पेपर में कराना, साइन इनवर्स 8 बटे 17 प्लस साइन इनवर्स 3 बटे 5 बराबर टेंजेंट इनवर्स 73 बटा 36 है। क्लियर है। यह की त्रिभुज अलग बना ली, या 8 है या 17 है, यह कितनी आ जाएगी 17 को 279, 8 को 64, यह आ जाएगी 15। पाइथागोरस थ्योरम मतलब मैंने साइन इनवर्स 8 बटे 17 में मान लियो थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 8 बटे 17। यह चीज़ें थे एक्सप्लेन कर देगा। यो परपेंडिकुलर है, यो हाइपोटेन्यूस है, तो यो बेस इतना आ जाएगा। यह बात समझ आई है। तो उरू टेंजेंट की वैल्यू कर ली, टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई, टेंजेंट की मतलब टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी पहले 8 बटे 15, थीटा की वैल्यू मतलब आ रकम क्या में चेंज होगी टेंजेंट इनवर्स 15 प्लस मतलब पेपर में आप यो तरीको कराना 10वीं रो। यह की वैल्यू इसी प्रकार 3 5 है, यह वैल्यू 3 है या 5 है या 4 आ जाएगी, मतलब यह टेंजेंट फाई पूरा थीटा मान चुका है तो पूरा फाई 3 बटे 4 मतलब यह आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स 3 बटे 4। इन दोनों को जोड़ के हुआ है टेंजेंट इनवर्स एक्स, अपने मैथ में ये फॉर्मूला है टेंजेंट इनवर्स वाई क्या होगा टेंजेंट इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x। जी वैल्यू पुट करोगा टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स और वाई। 832 और 15 45 और 32 77 बटे में 60, 15 60, 60 माइनस 8 दिए 24 मतलब 36 बटे 60, 60 60 77 बटे 36 हो गया आंसर। क्लियर।